हे गाइस, तो आज हम इस मूवी की स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह एक बाप अपने बेटे की जान ले लेता है और फिर किस तरह एक बेटी अपने बाप से बदला लेती है। तो मूवी का स्टार्ट कुछ पुलिस फ्रेंड से होता है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर 3 कैदी फ्रेंड्स को लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको भूख लगती है तो वो स्टे करते हैं और वहाँ पर एक और भी कार होती है जिसमें 3 लोग होते हैं। ये लोग पुलिस के पीछे यहाँ पर आए थे क्योंकि पुलिस फ्रेंड्स के अंदर इनका बॉस था और वो उसे बचाना चाहते थे, और वो इस बात का फायदा उठाकर के पुलिस ऑफिसर इस कैफे के अंदर हैं, तो उनका फ्रेंड जाता है और पुलिस की गाड़ी के अंदर एक एक्सप्लोसिव रख देता है जो कि ब्लास्ट होने के बाद वैन को उल्टा देता है, जिससे उनके बॉस की हैंड टफ तो उतर जाती है लेकिन उसके हैंड जख्मी हो जाते हैं। ये वॉइस सुन के दोनों पुलिस ऑफिसर बाहर आते हैं, बट गीगी 1 बाय 1 दोनों को शूट कर देती है और वैन के डोर ओपन करके दोनों को रेस्क्यू करती है। और अब ये लोग अपने बॉस को यहाँ से काफी दूर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी भी इनके पीछे होती है। अब हम नेक्स्ट सीन में एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बोटिंग स्कूल में पढ़ा करती है, बट अब काफी ईयर्स बाद उसके फादर उसे वापस उसके घर लेके जा रहे होते हैं। जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मदर उसे देख के बहुत हैप्पी होती है और उसके लिए खाना पकाने लगती है। और फिर वो लड़की खुद भी फ्रिज खोलती है तो उसे एक बॉक्स में काफी अजीब चीजें नजर आती हैं। जब वो उसे बाहर निकाल के देखती है तो वो किसी इंसान का हाथ होता है, और फिर वो अपनी मामा से पूछती है कि ये सब क्या है। तो इसकी मामा काफी कॉन्फिडेंस में बोलती है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो बोटिंग स्कूल होती थी। तो हमने पीछे से ये इंसानी मीट ट्राई किया जो कि बहुत डिलीशियस है और अब हमें ये बहुत टेस्टी लगता है। वो लड़की ये बात सुन के बहुत हैरान होती है बट कुछ कह नहीं पाती है। इस फैमिली के हेड का नेम टोनी होता है जो कि खुद भी एक कैनिबल था। उसकी बेटी ये सब सुन के चिल्लाने लगती है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो तमाम बैड पीपल पुलिस के डर से उनके घर में आ जाते हैं। वो गिराज में अपनी कार पार्क करते हैं और गीगी बाहर निकल के टोनी की बेटी के सर पे वार करती है और सबसे ये लोग कहते हैं कि तुम लोग खामोश रहना क्योंकि तुम अब हमारे कंट्रोल में हो। और इन लोगों को इन्हीं के घर में कैद कर लिया जाता है, बट इन बेचारों को क्या पता था कि जिनके घर में आए हैं वो कैनिमल्स के घर हैं और अगर इनका मूड बने तो वो इनको काट के खा जाएंगे। वो लोग डर के बैठे होते हैं तो तब ही टोनी का बेटा आता है तो उसकी बहन अपने भाई से कहती है कि यहाँ से जाओ, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाता गीगी का साथी उस पे अटैक कर देता है और उसके सर पे वार कर जाता है। बहुत रात हो जाती है तो मैंडी अपने भाई से कहती है कि तुम जानते हो कि मैंने फ्रिज में एक हाथ देखा है, ये सब क्या है। तो उसका भाई उसको कहता है कि तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, कि तुम नहीं जानती कि पुराने जमाने के लोग इसी तरह तो मीट खाया करते थे और हम सिर्फ वो ही कस्टम पूरा कर रहे हैं। मुझे इसमें कुछ भी अजीब फील नहीं होता है, बल्कि मैं तो अपने लिए फ्रेश मीट ढूंढता हूँ। मैंडी को इन सब पे यकीन नहीं आता है और वो काफी उदास हो जाती है। और अब गीगी का एक साथी जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना होता है उसको भूख लगती है तो वो खाना ढूंढने लगता है और फिर वो बेसमेंट के दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, बट उसके पाँव एक ट्रैक में फंस जाता है। तभी डोर पे नॉक होता है जहाँ पुलिस होती है। केटी का बॉस भी वहीं पे था और उन्होंने घर वालों के मुंह पे टेप लगा के रखी हुई थी ताकि उनको उनकी आवाज ना आए और ना ही पुलिस वालों को पता चल सके कि वो लोग यहाँ पर हैं। वो पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं जो कि इन्हीं को ढूंढने आए थे। मैंडी भी कोई क्लू नहीं देती क्योंकि वो जानती थी अगर इसने कुछ कहा तो वो कैंडी इसके घर वालों को मार डालेगा। फिर इतने में वो पुलिस वाले बेसमेंट की डोर ओपन करते हैं और वो देखते हैं कि नीचे तो ब्लड ही ब्लड है। इससे पहले कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन करते गीगी पीछे से आती है और उसे गन पॉइंट कर लेती है। तो वो उसे चलाने ही वाली होती है तो उसको रियलाइज होता है कि इसमें तो गोलियां ही नहीं है। पुलिस ऑफिसर पीछे को मुड़ता है और वो गीगी को जोर से पकड़ लेता है ताकि वो उस पर अटैक न कर सके। पुलिस ऑफिसर गीगी की आईज में कुछ फेंक देता है जिससे उसकी आईज जलने लगती है, लेकिन तभी
मैंडी दूध की बोतल उठाती है और गीगी की आईज में फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी जलन इससे खत्म होगी। ये देख के गीगी मुस्कुरा लेती है और पुलिस वाला भी काफी हैरान होने लगता है कि इसने इसके घर पे कब्जा किया हुआ है और वो इसी की हेल्प कर रही है। और उसी वक्त गीगी के एक साथी पुलिस ऑफिसर पर शूट कर देता है। और पता है मैडी ने ऐसा क्यों किया? अपने ही मकसद के लिए कि कहीं उसके घर वाले पकड़े न जाएं कि वो इंसानों को मार के उनका मीट खाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पुलिस ऑफिसर गीगी को मार देता तो उसके साथियों को भी मार देता और उसके बाद वो घर की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता कि कहीं पर कोई छुपा हुआ तो नहीं है। और इस वजह से मैंडी के घर वालों के राज इनके सामने आ जाते। लेकिन ये सब देख के इनके बॉस को काफी गुस्सा आता है और वो गीगी से कहता है कि तुम क्या यहाँ दोस्तियाँ करने आई हो या इन पे कब्जा करने? ये कहते हुए वो मैंडी पर गन पॉइंट कर लेता है, मगर तभी पीछे से गीगी उस पे गन पॉइंट करके कहती है कि उसको शूट मत करना। बट बॉस अपने गुस्से पे काबू नहीं पा रहा होता है तो गीगी ही उसे पीछे से शूट कर देती है और उसका ब्लड मैंडी के मुंह पर भी गिरता है और यहाँ बॉस की गर्दन अलहदा हो जाती है। अब यहाँ पे गीगी का एक साथी कहता है कि जब हमारा बॉस ही नहीं रहा तो हम किसके ऑर्डर मानेंगे, हम अपनी लाइफ आजादी से जी सकते हैं। ये कहकर वो बाहर आते हैं और बाहर आकर वो मैंडी के भाई की कार में आके बैठ जाता है। लेकिन उसे पीछे डिग्गी में से आवाज आती है और जैसे ही वो उसे खोलता है तो वहाँ एक आदमी होता है जो उसे किक मारता है। तो गीगी का साथी वहीं उस कार की डिग्गी में से कोई वाइपन उठाता है और उसे पिट पिट कर मार डालता है। गीगी का साथी कार ड्राइव करके वहाँ से निकलने ही वाला होता है, लेकिन तभी गीगी और मैडी उनके सामने आ जाती है और गीगी उसे रोकती है क्योंकि गीगी नहीं चाहती थी कि वो इस टाइम में यहाँ से बाहर निकले क्योंकि पुलिस उनके पीछे थी और अगर पुलिस को इसका पता चल जाता तो वो इनसे गीगी का भी पता करवा ही लेते और उसे पकड़कर ले जाते। गीगी उसकी कार के अंदर ही चली जाती है बट रुक नहीं रहा होता है। वो लड़का कार फॉरवर्ड कर रहा होता है जबकि गीगी कार रिवर्स कर रही होती है और वो आदमी जिसे अभी अभी गीगी के साथी ने मारा था बेचारा बार बार उसकी कार के नीचे आ रहा होता है और उसके जिस्म में कोई हड्डी बाकी नहीं बचती है, उसकी सब बोन्स टूट जाती हैं। जब मैंडी उसे देखती है तो वो गन उठा लेती है और कहती है कि बस कर दो और छोड़ दो ये तमाशा और वो उस लड़के से कहती है कि रुक जाओ ना तुम भी। और अब ये दोनों लड़कियां मिलकर इस लड़के को अपने साथ ले आती हैं। फिर वो देखती हैं कि वो आदमी इतनी मार खा के भी और कार के नीचे आने के बावजूद भी अभी तक जिंदा होता है, बस वो बेहोश होता है। जब मैंडी उसे देखती है तो कहती है कि ये कोट तो मेरे भाई का है। उनका ध्यान तो उसी साथी पे होता है और उसे कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं और उसके बाद गीगी वहाँ से जाने लगती है। तो मैंडी उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? गीगी उसको कहती है सफाया करने। तो मैंडी उसे कहती है कि नहीं गीगी, मैंने तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मेरी फैमिली को मारने जा रही हो, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, उनको हाथ लगाने से पहले मुझको मारना होगा तुम्हें। तो गीगी उसको कहती है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी और वो उसके मुंह पे जोरदार पंच मारती है जिससे मैंडी गिर जाती है और अब गीगी घर में एंटर होती है। बट जैसे ही वो अंदर जाती है तो सारी फैमिली मेंबर उनको पकड़ लेते हैं और वो सब बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि उनको अपना ताजा शिकार जो मिल गया होता है। उन सबके सामने ये क्या चीज थी? ये लोग इसको भी बेहोश कर देते हैं और गाड़ी में मौजूद इसके साथी के सर पे भी पैन बार बार मार के उसे भी बेहोश कर देते हैं। और मैंडी के फादर मीन्स के टोनी गीगी को लेकर आता है बेसमेंट में और ये वही जगह होती है जहाँ पर गीगी का पहला साथी ट्रैक में फंस कर मर चुका था। यहाँ पर मैंडी भी आ जाती है देखने के लिए कि ये सब करते कैसे हैं। वहाँ मैंडी के फादर गीगी को उल्टा लटका देता है और वहाँ पे एक और आदमी आता है और गीगी का वो साथी भी जिसको लोगों ने कार की डिग्गी में ही मार दिया होता है। और अब मैंडी का फादर इन सब का मीट काटने लगता है और कुछ ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि एक डिश तैयार हुई है
जो दिखने में तो टेस्टी थी बट वो इंसानों के मीट से बनी है। और वो लोग डिनर टेबल पे बैठे होते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि कब हम डिनर स्टार्ट करेंगे। उसमें मैंडी के फादर, मदर और ब्रदर इंक्लूड होते हैं और वो खाना खाने भी लगते हैं बट मैंडी का दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा होता है, बस उनकी शक्लें देख रही होती है। तभी डोर पर नॉक्ड होता है। मैंडी खोलने जाती है। उनके नेबर होता है जो कि मैंडी के भाई का दोस्त था। वो कहता है कि आओ हमारे साथ डिनर करो और अभी वो खाना खाने ही वाला होता है कि दूसरी तरफ मैंडी को घूर रहा होता है। वो सोचती है कि इस बेचारे को पता ही नहीं कि इंसानी मीट है, काश मैं इसे बता पाती। तभी उस लड़के को खुद ही अपनी प्लेट में इंसानी कान दिखाई देता है तो वो उसे फॉक से खाने लगता है। तो मैंडी की मदर हंसने लगती है। वो सभी को अपने जैसा समझने लगती है। तभी मैंडी का फादर उसी लड़के के सामने इंसानी फिंगर खाता है। ये देख के मैंडी और उस लड़के को काफी अजीब लगता है। मैंडी उस लड़के को पुकारती है और बोलती है कि आओ बाहर चले, यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरे से बाहर नहीं है। वो जैसे ही बाहर की तरफ भागती है और डोर ओपन करती है तो सामने उसका भाई आ जाता है और पीछे से उसके फादर आ जाते हैं। तभी वो चिल्लाते हैं और सारा नेबरहुड सुन लेता है। तभी हम देखते हैं कि उसी लड़के को बेसमेंट में लाया जाता है और उसका भाई उसका गला काट देता है। मैंडी रोने के सिवा कुछ नहीं कर पा रही होती है। तभी उसे फील होता है कि पुलिस आई है वहाँ पर। तो मैंडी के फादर ऊपर जाता है कि पुलिस को कंट्रोल किया जा सके। तभी मैंडी का भाई उसको कैद कर लेता है और उसे भी गीगी की तरह लटका देता है। लेकिन मैंडी बहुत इंटेलिजेंट होता है तो वो पीछे जाती है और फिर आगे आती है और गीगी को पुश करती है और इस वजह से गीगी नीचे आती है और आजाद हो जाती है। जब गीगी आजाद हो जाती है तो वो मैंडी को भी आजाद कर देती है। मैंडी का भाई जो कि बहुत मजे से अपना काम कर रहा होता है और उसका ध्यान जस्ट काम की तरफ होता है। पीछे मुड़कर जब देखता है तो दोनों लड़कियां आजाद खड़ी हुई होती हैं। तो वो मैंडी को देख के कहता है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तुमने सब कुछ खराब कर दिया है, अब मुझे भी कोई काम नहीं करना, बस डर ही लगा रहता है। और ऊपर जाके फादर टोनी से भी कहता है तो फादर बड़े प्यार से कहता है कि क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे पास तो आओ। तो जैसे ही उसका बेटा उसके पास आता है तो वो उसके पेट में चाकू घुसा देता है और उसी चाकू से उसका दिल बाहर निकालता है। इसे देख के उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है, रोने लगती है क्योंकि एक बाप ने अपने जवान बेटे के साथ ऐसा किया। और जैसे ही उसका दिल खाता है कि अब मुझ में इतनी ताकत आ जाएगी कि मुझे कोई न रोक सकेगा। मैंडी और गीगी भी ये देखते हैं मगर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है। गीगी जैसी भी थी, उसने जितने भी मर्डर किए थे आज तक उसने ऐसा सीन नहीं देखा था कि कोई बाप अपने ही बेटे का दिल खा जाए। तो जब मैंडी का फादर अपनी बेटी को देखता है तो कहता है कि बेटे का दिल तो मैंने खा लिया तो क्यों न बेटी का खून भी पी लिया जाए। ये कहकर वो मैंडी को पुकार लेता है और उसको काट कर उसका ब्लड पीने ही वाला होता है कि तभी मैंडी की मदर पीछे से आती है और अपने हस्बैंड के सर पे वार करती है और उसके सर पे हिट करती है क्योंकि माँ का दिल अपने बच्चों के लिए बहुत नरम होता है। उनसे ये देखा नहीं जा रहा होता है बट टोनी इतना ताकतवर होता है कि वो अपनी ही बीवी को भी पकड़ लेता है और क्या पता उसे भी मार देता क्योंकि अब वो एक खूंखार जंगली बन चुका था। उसके लिए नॉर्मल लाइफ जीना बहुत हार्ड था। तभी गीगी जो है वो जल्दी से मैंडी के फादर पर अटैक करने वाली होती है कि तभी उस आदमी को कुछ होने की बजाय मैंडी की मदर की ही बाजू कट जाती है और अब वो टोनी के बाजू से गीगी पे हमला करता है और उसे गिरा देता है और फिर सीधा जाता है मैंडी की तरफ और उसकी गर्दन से खून पीने लगता है। बाहर पुलिस को भी खबर हो जाती है कि अंदर कोई न कोई गड़बड़ जरूर है तो वो अंदर की तरफ आंसू गैस फेंकने लगते हैं जिससे आंखों में आंसू आ जाए और देखने में प्रॉब्लम हो, जिसको देखकर टोनी
के अलावा सब आइज बंद कर लेते हैं और तभी टोनी की आइज से आंसू आने लगता है और सब उस पर अटैक करने लगते हैं। गिगी की मदर उसके ऊपर नाइफ फेंकती है, तो जब टोनी देखता है कि पुलिस उसकी तरफ आ रही है तो वो ऊपर भागने लगता है। वहाँ जाके अपनी कमर से चाकू निकालता है और अपनी वाइफ को ढूंढकर उसे मार देता है। मैंडी अपने फादर से चुप कर कहीं जा रही होती है तो उसे एक पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी के पास एक गन मिलती है और वो उसे उठा लेती है और मैंडी इस इंतजार में होती है कि कब वो अपने फादर को शूट करे और पीछे से उसका फादर भी उसको ढूंढते हुए आ रहा होता है। मैंडी किचन में लगे हुए चूल्हे की गैस ऑन कर देती है और तब ही टोनी अंदर आता है तो मैंडी शूट कर देती है, जिससे टोनी के आगे आग लग जाती है और टोनी को भी लग जाती है। तो तभी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो मैंडी को घसीटते हुए पीछे कर लेते हैं और एंड पे हम देखते हैं कि ये कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता है बल्कि जिसने मैंडी को बचाया होता है बल्कि ये गिगी होती है और उसने मास्क पहना हुआ होता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइस यही थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइस।